तो चलिए बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग सही सही होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम फिर से एक बहुत अच्छे टॉपिक, बहुत अच्छा लेसन फिजिक्स का, जो हम पार्ट वन में छोड़ दिए थे, पार्ट वन में रह गया था। पार्ट वन में सबसे पहला चीज कि हम 30 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन दिए थे बाबू, और पार्ट टू में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, उसी का कंटिन्यू होगा। तो जो भी छूट गया था पार्ट वन में, आपका पार्ट टू थोड़ा सा लेट हुआ है, 2 दिन बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है किसी कारणवश से बाबू। तो आज फिर से हम पार्ट टू का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आप सभी के पास जब भी ये वीडियो पहुंचे तो लाइक शेयर कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए, बिना देरी किए आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक परीक्षा 2026 में फिजिक्स पार्ट टू, क्या बाबू? फिजिक्स पहला लेसन पार्ट टू, प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन का एमसीक्यू। क्या बाबू? एमसीक्यू याद कीजिएगा। टोटल एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए बाबू कि एमसीक्यू मेरा डायरेक्ट जो है एग्जाम में लड़ता है। कहाँ लड़ता है? एग्जाम में। सारा व्यक्ति तैयारी कर लीजिएगा। सारा व्यक्ति क्या कर लीजिएगा? कॉपी कलम लेके दिल थाम के बैठ जाना है, और सभी लोग जो है अच्छे से अच्छे संपूर्ण तैयारी कर लेना है। कलम कॉपी लेके बैठ जाइए ताकि कोई भी समस्या बाद में ना हो। रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखो तो, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, तो सभी को दिखाई दे रही होगी बाबू अच्छे से? आवाज तो आ ही रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ज्यादा देरी ना करते हुए अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए बाबू? शेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड लोग, आपके दोस्त लोग जो है सभी लोग देख पाए। क्या कर दीजिएगा? सभी लोग अपने भाइयों के पास, बहन के पास, दोस्त के पास शेयर कर दीजिए बाबू, ठीक है? क्योंकि आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपका सारा ऑब्जेक्टिव इस क्लास में क्लियर करा दिया जाएगा। किस लेसन का बाबू? प्रकाश का परावर्तन तथा अपरावर्तन का भी, दोनों का, ठीक है? चलिए, एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बाबू। अगर आंसर आता है तो कमेंट में दीजिएगा। कहता है, किसी उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर हो, किसी उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर हो, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? बताओ बाबू, फोकस दूरी का फॉर्मूला पता था? फोकस दूरी का फॉर्मूला पता था बाबू? हाँ भैया पता था, एकदम बता देंगे हम। क्या पता था, जरा बताइएगा। कि एफ बराबर होता है बाबू 1/p मीटर में। क्या होता है? बोलिए, तो बताइए। एफ बराबर 1, पी का मान दिया हुआ है 1 डायोप्टर। क्या दिया हुआ है? 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर दिया हुआ है। अगर वहां पे 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? एफ का आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? 1 मीटर। और 1 मीटर का मान कितना होता है सेंटीमीटर में? बताइएगा। एफ का 1 मीटर का कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। आइए, उत्तल लेंस का पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस में फोकस जो होता है प्लस में होती है। क्या होती है? प्लस में, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? प्लस 100 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा बाबू? प्लस 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? बोलिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कमेंट कीजिएगा। सभी बच्चे लोग, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। बहुत गर्मी है बाबू, बहुत गर्मी है, समझे ना? कोई भी समस्या हो कमेंट कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चले बिना देरी किए हुए। एक क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रही है। कहता है, किसी गोलीय दर्पण या किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी लो। एक गोलीय दर्पण भी दिया हुआ हो, एक पतला लेंस भी दिया हुआ हो, और दोनों की फोकस दूरी एफ दिया हो 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर दिया हो, तो बताइएगा वो कौन सा दर्पण या लेंस हो सकता है? तो सिंपल सा लॉजिक है, सोच के देखिए। अभी हमने बताया कि अगर दोनों उत्तल होगा तो इसमें फोकस दूरी जो होता है प्लस होते हैं। क्या होती है? क्या होती है? प्लस होती है। इसमें उत्तल लेंस है तो इसमें भी प्लस होगा, इसमें भी प्लस होगा, लेकिन हमको फोकस माइनस दिया हुआ है। फोकस क्या दिया हुआ है? ऋणात्मक दिया हुआ है बाबू। क्या दिया हुआ है? ऋणात्मक दिया हुआ है।
ऋणात्मक दिया हुआ है। फोकस क्या दिया हुआ है? ऋणात्मक दिया हुआ है। तो आप ही लोग बताओ यहाँ पे ऋणात्मक फोकस कहाँ होता है? दोनों अवतल। तो यहाँ पे जो दोनों होगा ऑप्शन होगा इसका आंसर दोनों अवतल होगा। क्या होगा? बहुत बार पूछा है बाबू, याद रखिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस दोनों अवतल। देखो अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, अवतल लेंस हो, अवतल लेंस हो या तो दर्पण हो, क्या हो? दर्पण हो। इसका जो होता है बाबू एफ हमेशा माइनस में होती है। कुछ होती है एफ हमेशा क्या होती है? माइनस में होती है। ठीक है, याद रहेगी, एफ हमेशा क्या होती है? माइनस में होती है। चलिए याद रहनी चाहिए, कोई बात नहीं, हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? क्वेश्चन आपके पास है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ये तो सिंपल है बाबू, नहीं मार दोगे? बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो। कितने होंगे? दो, मार दीजिएगा। चलें आगे, क्वेश्चन में दम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है लो। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है बाबू कि अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर होता है। तो हम म्यू बराबर पढ़ाए थे साइन आई बटा साइन आर। बताइए कहाँ पे है? साइन आई बटा साइन आर कहाँ हो जाएगा? बताइए, साइन आई बटा साइन आर कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये ना। चलिए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन चले, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए बाबू। हाय गर्मी, ये गर्मी जान लेकर रहेगी नहीं बाबू, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक दिल में जान है मनोज सर पढ़ाते रहेंगे। गर्मी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है बाबू, खाली अब बच्चे लोग जो है अच्छे से रिजल्ट लाएं, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, वाह बताइए, एक उत्तल लेंस होता है, पता है? पहले उत्तल लेंस का फिगर पढ़ लीजिए, देखिए तो ऐसा ही होता है उत्तल लेंस। बताइए तो, ये एरिया यानी किनारा का पतला है, क्या है? किनारा का पतला है। हाँ भैया पतला है, हाँ सर पतला है सर। और बीच वाला एरिया देखिए मोटा है, हाँ मोटा है। बताइए क्या आंसर होगा? सभी जगह समान होता है? नहीं, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। अरे बाप रे, किनारों पर तो पतला होता है सर, एकदम नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा बीच मोटा, हाँ किनारों की अपेक्षा बीचवा में क्या होता है? मोटा होता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, क्या मार दीजिएगा? मोटा। कोई दिक्कत? मरा जाएगा। चले आगे, चला जाए, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट 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 कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अरे भाई आवर्धन का मान नहीं पता आपको? आवर्धन का बताए होंगे, m बराबर बताइए v बटा u, एक और होता है h i बटा h o। हाँ दो होता है मान, h i बटा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h i बटा h o। या तो कह सकते हैं प्रतिबिंब बटा, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। देखिए तो ऑप्शन मिल रहा है, v बटा यू कहाँ है? v बटा यू कहाँ है? ए बी सी डी कमेंट कीजिएगा। डी, कोई दिक्कत? चलिए हो जाएगा। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और त्रिज्या के बीच संबंध। हा 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 हा, अरे बबुआ, अरे बबुआ बताए थे चाहे दर्पणवा हो चाहे लेंसवा हो, एक फोकसवा और त्रिज्या के बीच का संबंध हो गया हो? तो ना जाना तड़ भैया, सिंपल तो बात बा, आर बराबर 2f होता है। या और लिख सकते हैं एफ बराबर भैया, एफ बराबर क्या होता है?
कुछ नहीं, कर दो r/2 कर दो, r/2 कर दो। देखा तो, यानी त्रिज्या और फोकस में यही एक संबंध होता है, r/2f चाहे f r/2। कहीं है? हाँ सर, है सर, पहले ऑप्शन सर, r/2f है। याद होगा? इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत समस्या है बाबू? नहीं ना? चले, चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनेगा क्या? क्वेश्चन कहता है, सोलर कुकर में प्रयोग होता है। पता है आपको? सोलर कुकर में प्रयोग होता है, बताइए, कमेंट कीजिए आंसर। सोलर कुकर में कौन सा उपयोग होता है? देखो, सोलर कुकर क्या होता है पहले समझना बाबू। सोलर कुकर क्या होता है समझना। वो क्या करता है ना कि सारे चीजों को, सारे प्रकाशों को एक जगह लाने का काम करता है, एक बिंदु पर लाने का काम करता है, ठीक है? एक बिंदु पर लाने का काम करता है। तो बताइए, आपको सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, देखिए चित्र समझिएगा। जितना भी प्रकाश आता है, जितना भी प्रकाश आता है, जितना भी, ये सब को ना एक बिंदु पर ले आता है, एक बिंदु पर ले आता है, एक बिंदु पर यहाँ पे ले आता है, आपका एक बिंदु पर ले आया। तो बताइए, यहाँ पे एक बिंदु पर लाने का कार्य कौन सा दर्पण कर रहा है? एक बिंदु पर लाने का कार्य कौन सा दर्पण करता है बाबू? तो अवतल दर्पण करता है। कौन करता है? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? अवतल दर्पण करता है, क्योंकि उत्तल दर्पण तो फैला देता है ना। चलिए चलिए आगे चलें, आगे चलें। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है बताइए तो। उत्तल लेंस में आपका वास्तविक और उल्टा क्या सर रहेगा? वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए, ये तो याद करने वाला था, याद कर लीजिएगा, ठीक है? आगे चले, बोलिए। नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत गर्मी है बाबू, बहुत गर्मी है। कहता है कि उत्तल लेंस में जब f और 2f के बीच रखा जाता है, मतलब किसी वस्तु को रखा जाता है, तो बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो देखो बाबू, सिंपल से याद रखना, कोई उत्तल लेंस है, कोई उत्तल लेंस है, कोई उत्तल लेंस है, यहां से कोई वस्तु आता है, तो सबसे पहले क्या से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। एक वस्तु जो है बाबू यहाँ पे मुख चलाता है, देखो यहाँ पे दिखा देते हैं, अच्छा से दिखा देते हैं बाबू, एक सेकेंड। सबसे पहले क्या ले लिए? एक उत्तल दर्पण ले लिए, उसके बाद यहाँ से एक मुखच गुजार दिए, दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से मुखच गुजार दिए। अब मुखच पर एक वस्तु भी रखी है बाबू, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे पड़ेगा, ये क्या करेगा? यहाँ ले आएगा। एक जो है केंद्र से गुजरेगा, तो बताइए तो, देखिए तो, एक केंद्र से गुजर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ से केंद्र से गुजरेगा, एक एफ से गुजरेगा, मतलब एक ओ से गुजरेगा, एक एफ से गुजरेगा, तो आगे चल के इधर टकराएगा। तो सबसे पहले देखो तो क्या बन रहा है? पीछे है, तो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा बाबू? वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है? क्योंकि लेंस में पीछे जो बनता है वो वास्तविक होता है, लेंस में पीछे जो बनता है वास्तविक होता है, और दर्पण में जो पीछे बनेगा वो काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा, समझे? चलिए, ध्यान में रहेगा, कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद चलते हैं, एक सेकंड बाबू, आगे चलते हैं। उसके बाद होता है, फैन ऑन कर देते हैं। चलिए, बहुत गर्मी है बाबू। इसके बाद कहता है, दो बकरी पृष्ठों से घिरा, तो उसका माध्यम क्या होता है बताइए बाबू? गोलीय दर्पण। तो उसके माध्यम से क्या होता है? दो बकरी पृष्ठों से घिरा ठोस का माध्यम क्या होता है बताइएगा?
गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस। वक्रीय ठोस से घिरा होता है गोलीय लेंस बाबू, क्या होता है? गोलीय लेंस, याद रहेगा। चलिए याद कीजिए, सॉरी सॉरी, याद कीजिएगा गोलीय लेंस, ठीक है। क्या होगा? गोलीय लेंस। चलिए नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होते हैं, बाहर की तरफ वक्रित होते हैं, ऐसे है, ऐसे है ना। देखो पहले दर्पण की बात कर रहे हैं ना, तो एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं। गोलीय दर्पण को बीच से हम काट दिए, क्या कर दिए? बीच से। अब अंदर से देखो, बाहर की ओर वक्रित है, बाहर की ओर वक्रित है। इसका तो इधर अंदर की ओर है ना, बाहर की ओर वक्रित है यहाँ पे, तो क्या होगा इसका? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होना चाहिए, बोलिए, होगा अवतल दर्पण। वक्रित कहाँ पे है? वो बाहर की ओर। तो देखो दर्पण के आगे इधर है, दर्पण के पीछे इधर है, तो यहाँ पे जो आएगा तब वक्रित इधर किसका रहेगा? इसका जो है देखो, इधर से तो पेंट रहेगा, ये हो गया कौन? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का बाहर वक्रित होगा, हाँ बाबू उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा यहाँ पे आंसर? उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। कहता है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, बताइए। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ को, केंद्र को, ये गोलीय दर्पण मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अब इसके प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र यानी यहाँ पे बताइए कौन रहता है? पी ना। पी का मतलब ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्रुव ना बाबू, मार दीजिएगा, देखिए तो ध्रुव मार दीजिएगा, सिंपल है, कोई भारी नहीं था। चलिए याद होगा, मार देना है ध्रुव। चलिए ध्रुव मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, भाई बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, याद रखिएगा। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। सर सिद्ध कर दीजिए क्यों नहीं होता है, सर सिद्ध कर दीजिए क्यों नहीं होता है आवर्धन का मात्रक, ठीक है। तो देखो बाबू, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? एम बराबर वी बटा यू। ए भी वस्तु दूरी है, डिस्टेंस, ए भी वस्तु दूरी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज खत्म, तो ये हो जाएगा मात्रकहीन। क्या हो जाएगा? मात्रकहीन। क्या हो जाएगा बाबू? मात्रकहीन, ठीक ना। तो बताइए मात्रक विहीन, मिलीमीटर नहीं होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है, मिलीमीटर, क्या होगा? मात्रक विहीन। क्या होगा सर? मात्रक विहीन, ठीक है। चलिए आगे कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? देखो बाबू कोई भी लेंस हो, चाहे तो अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, ये हो गया हमारा अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस, ये हो गया हमारा अवतल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस, ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक ना बाबू। अब आप लोग बताइएगा कि इसमें जो बीचवा में जो रहता है, बीचवा में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओ बोलते हैं। बीचवा में जो रहता है उसको ओ बोलते हैं। अच्छा बताओ ओ का क्या नाम रहता है बाबू? प्रकाशीय केंद्र। क्या नाम रहता है? प्रकाशीय केंद्र है ऑप्शन में? हाँ सर है सर, प्रकाशीय केंद्र। कौन ऑप्शन है बाबू? बी ऑप्शन, मार दीजिए बी ऑप्शन। चलें आगे चलें, बताइएगा कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अरे बाबू ये देखो, एक बार क्वेश्चन पूछा था बाबू, कोई भी डिक्शनरी हो, डिक्शनरी में तो छोटा छोटा लिखने के लिए रहता है, आप जो है कौन सा लेंस लगा पढ़ेंगे? याद रखिए 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस बाबू, कौन? उत्तल लेंस। हमेशा क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर फोकसदारी वाले उत्तल लेंस, यही ना होगा, होना चाहिए तो यही बाबू, याद करना, देख लेते हैं एक बार, होना चाहिए तो यही। किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले, क्वेश्चन नंबर 46, उत्तल लेंस, हाँ बाबू 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ठीक है ना, ये होगा, क्या होगा? सही है, ठीक है।
याद कर लेना इसको, ठीक ना, क्योंकि हमेशा बहुत बार बार क्वेश्चन ही पूछता है बाबू। चलिए बताइए, दर्पण सूत्र सिंपल तो है सर। दर्पण सूत्र पता क्या होता है? 1 बटा ए बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी। क्या होता है ये? दर्पण सूत्र। क्या होता है ये? दर्पण सूत्र। अगर एक कर दे 1 बटा भी बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र। क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र। समझे? याद रहेगा? याद रहेगा बाबू? तो बताइए क्या है, देखो तो 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू। हाँ ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा 1 बटा ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा? ये आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे, आगे चलें। कहता है कि गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? देखिए किसी भी गोलीय दर्पण में, किसी भी बाबू गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण में का एक भाग लेते हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण ले लिए, तो अवतल दर्पण में आपने देखा होगा, अपने दर्पण में आपने देखा होगा क्या कि ऐसे नहीं, एक सेकेंड, एक गोलीय दर्पण है, इसमें यहाँ पे आपको सी लेते थे। बताइए तब वक्ता केंद्र को कौन से डिनोट करता है? यही तो वक्ता केंद्र है जी, सी। यही ना वक्ता केंद्र है। आराम से सी इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी होगा बाबू। क्या होगा? सी से डिनोट करते हैं। सी का मतलब होता है वक्ता केंद्र। क्या होता है? वक्ता केंद्र। ठीक है ना, याद रहेगा ना। पी का मतलब होता है ध्रुव। देखिएगा पी का मतलब क्या होता है? ध्रुव। ओ का मतलब क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र। क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र। और बताइए एफ का मतलब क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, चले आगे, बताइएगा आप लोग क्या होगा? प्रकाश की छाल, सॉरी चाल। क्या होगा? यहाँ पे चाल होगा। प्रकाश की चाल है, बताइए 3 × 10⁸ बहुत बढ़िया, शाबाश। 3 × 10⁸ चलिए आगे चले, आगे चले बाबू। देखिए कहता है कि दंत विशेषज्ञ किसको कहते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दम मार दीजिए, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण, क्योंकि वो बड़ा चित्र बनाता है। क्या बनाता है? बड़ा चित्र बनाता है। ठीक ना, याद कीजिएगा। एक सेकंड बाबू, चलो चलिए आगे कहता है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होता है। याद रखिएगा, पतला लेंस रहेगा, जितना पतला रहेगा उतना कम रहेगा आवर्धन क्षमता। क्या रहेगा? उतना कम। और एक सेकेंड, कहा गया था बिढ़नी बाबू, काट लेता तो चल जाते ऊपर हम। अरे बिढ़नी आ गया था डंक मारने वाला, लपेट देता हमको अभी। पता नहीं कहां से आ गया। चलिए चलिए अपने काम पर आते हैं। हाँ बताइए तो, मोटा लेंस में वर्धन क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। मोटा लेंस में वर्धन क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? पतला लेंस में कम, तो मोटा लेंस में अधिक होगा। चलिए उसके बाद कहता है कि अवतल दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति होगा। देखो बाबू, अवतल दर्पणों के ध्रुवा तो रखेंगे ना, अब मुख्य फोकस के बीच में, तो पीछे बनेगा। तो दर्पण में पीछे बनता है आभासी, अब बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? आभासी और बड़ा, और सीधा बनेगा। बड़ा एक राउंड नहीं तो सीधा बनेगा। आभासी क्या बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, दिखा दें। देखो बाबू यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे क्या होता है कि अवतल दर्पण हो और यहाँ पे एफ हो, प्रतिबिंब वस्तु ऐसे रख रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ से फैल जाता है। क्या हो जाता है? हम लोग सोचते हैं कि इधर से क्या हो, और ये एक जो है, एक जो है केंद्र से जाता है डायरेक्ट, तो हम लोग कहते हैं कि इधर साइड में बना है। क्या बना है? एक यहाँ से ऐसे जाएगा, समझे? इसको रहने दीजिए। चलिए क्या मार लीजिएगा आप लोग?
आभासी और सीधा मार लीजिएगा, क्या मार लीजिएगा, आभासी और सीधा। चलिए नेक्स्ट आता है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखने वाले वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ये बात देखो, वही तो बनेगा, आभासी और सीधा। क्या बनेगा, आभासी और नहीं, प्रकाशीय केंद्र और उत्तल लेंस नहीं जी, इसका उल्टा बनेगा जी। वो दर्पण था तो बना था, ये उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, ये उल्टा बनेगा। क्या नंबर है बाबू, 54 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, ये उल्टा बनेगा बाबू। इसका आंसर आपका हो जाएगा आभासी और सीधा। हाँ बाबू, आभासी और सीधा, सही तो बोल रहे, आभासी और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी और सीधा। ठीक है, चलिए आगे चले। कहता है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर रखेंगे, अनंत पर बनेगा, क्या बनेगा, अनंत पर। वही तो, फोकस वाला अनंत पर हमेशा बनता है। आगे चले। कहता है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। उत्तल लेंस को मुख्य फोकस पर रखे तो भी अनंत पर बनेगा, क्या बनेगा, ये भी अनंत पर बनेगा। समझे ना, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है बाबू, छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है। देखिए कोई भी जैसे हो आपको डाउट, तो आप सबसे पहले कमेंट कर लीजिए, और कमेंट करला के बाद जो है बाबू, आप सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि आपकी मांग क्या है, और हम जो है हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। और ऐसा नहीं सोचिएगा, देखिए थोड़ा सा स्टूडियो में दिक्कत चल रहा है, तो ज्यादातर जो पीलू होता है ना, बरसाती पीलू बाबू, वो आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है रिकॉर्डिंग करने में, ठीक ना। उसके लिए काम चल रहा है, जल्द ही उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। इधर देखो बिढ़नी आ गया था, काटता तो फुला देता अच्छा से, तो बाबू उसको मारना पड़ा बीच क्लास में, समझे ना, बेचारे का आज मर्डर कर दिए हम, हमको भी दुख है उस सारे परिवार को। कोई बात नहीं, होता है, कायदे की जिंदगी में मर्डर करना चाहिए। कहता है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। देखो अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखेंगे तो सिंपल सा होता है, फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है, अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। बोलो क्या बनेगा, फोकस पर। मार दोगे, एकदम मार देंगे सर फोकस पर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहता है, आगे कहता है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब क्या है, अवतल अनंत पर रखेंगे तो फिर फोकस पर बनेगा। क्या यार, कोई सब क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के बाद बताइए क्या होता है। कहता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के बाद क्या होता है, अपवर्तन के बाद क्या होता है, अब बताइए। अगर हम कहें कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जैसी भी गुजरे तो प्रिज्म का काम करेगा, किसका काम करेगा बाबू, प्रिज्म का काम करेगा, और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। देखिए आपका पहला लेसन से बाबू, देखो सुनो ध्यान से, फिजिक्स का पहला लेसन से बाबू, फिजिक्स लेसन 1, फिजिक्स का लेसन 1 से आपको, फिजिक्स का लेसन 1 से, फिजिक्स का लेसन 1 से आपको क्या करा दिया गया है, 60 एमसीक्यू। क्या करा दिया गया है, 60 एमसीक्यू। हम बताते हैं दोनों। सबसे पहले पार्ट वन का बाबू लिंक दे दिया जाएगा। क्या दे देगा, कहाँ दे देगा, डिस्क्रिप्शन में। कहाँ दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा बाबू। अगर जो भी व्यक्ति पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के सबसे पहले देख ले बाबू, क्योंकि 30 ऑब्जेक्टिव उसी में है और 30 ऑब्जेक्टिव इसमें है। टोटल 60 एमसीक्यू आपका सोल्यूशन करा दिया गया। हम गारंटी देते हैं कि एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे ज्यादा अगर ये लिखनी है, याद करनी है। इसका देखिए एक चीज और, पहला बाबू यूट्यूब चैनल मेरा है जो आपको पीडीएफ अलाउ करता है। क्या बाबू, पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होगी। क्या होगी, व्हाट्सएप चैनल पे। कहाँ हो जाइए बाबू, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले कहाँ हो जाइए, व्हाट्सएप चैनल पे। पहला व्हाट्सएप चैनल कहाँ होना है आपको, व्हाट्सएप चैनल पर। दूसरा टेलीग्राम चैनल पर होना है। टेलीग्राम चैनल पे कैसे होंगे भाई जी, कैसे होंगे सर, जरा बता दीजिए। तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में चला जाना है, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के नीचे बाबू, वीडियो के नीचे लिंक रहेगा,
इस वीडियो के नीचे क्या रहेगा, लिंक रहेगा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का भी, दोनों का लिंक रहेगा। ज्वाइन हो जाना है। वहां पे हर एक वीडियो का पीडीएफ दे देंगे। क्या दे देंगे? ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। क्या दे देंगे बाबू? पीडीएफ दे देंगे। नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो धैर्य रखिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लेसन का मानव नेत्र और रंगा बिरंगा संस्कार का, मानव नेत्र और रंगा बिरंगा संसार का हम एमसीक्यू जल्द ही लाएंगे। तो सब्र कीजिए, आराम से रहिए और मेरे चैनल को, इस चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? और बेल घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, उसको मत भूलिएगा, ताकि हम जो वीडियो डालें आपके हमारे खट से गिरे घंटे। ठीक है? तो आज के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए रंग के साथ। तो आज के लिए रहने देते हैं बाबू, मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।